सुना विश्वामित्र, सुना तुमने इस दुष्ट बालक का प्रलाप, सुना तुमने। यदि तुम इसका भला चाहते हो तो इसे शीघ्र मेरी दृष्टि से दूर करो, और यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे क्रोध, बल और प्रताप के विषय में भली भांति समझा दो। मुझे शायद ईश्वर ने इसलिए भेजा था कि मैं रामायण के माध्यम से जन जन तक पहुंच सकूं और लोगों के दिलों में मैं राज कर सकूं। उसमें मैं कामयाब हुआ हूं और मैं अपने आप को किसी तरह से किसी सक्सेसफुल इंसान से कम नहीं मानता हूं। पास कलाई के आकर जो चूड़ी टूट गई है, ऐसे ही बन बन कर मेरी किस्मत फूट गई है, और मैं इस तपती दोपहरी का वह थका हुआ राही हूँ, स्टेशन पर आकर जिसकी गाड़ी छूट गई है। मैं आलोक सिंह, अभी हमारे साथ मौजूद है। ओल्ड आर्टिस्ट है, कहा है तो ओल्ड आर्टिस्ट इज गोल्ड आर्टिस्ट। वाकई में गोल्ड है भी, क्योंकि लगभग 34 से 35 वर्ष इन्होंने थिएटर किया है और बहुत सारे मंच भी ये किए हुए हैं, जिनका नाम है संजय मिश्रा जी। नारायण घाट के पास मौजूद है। भैया स्वागत आपका है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी जर्नी शुरुआत आपने कब से किया? कक्षा 2 में था, तब एक नाटक स्कूल में किया था मैंने। सालों बीत गए, ये लगभग 1979 की बात है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहा था, तो वहाँ मुझे फिर से थिएटर से जुड़ने का मौका मिला और वहाँ से मैं फिर थिएटर की ज़िंदगी शुरू हुई। थिएटर से बहुत से कलाकार जो निकल के बहुत बेहतर कर भी रहे हैं। मनोज भाई स्वे भी थिएटर से हैं। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो कि थिएटर से निकल के काफ़ी बड़े स्तर पे पहुंच पाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो कि बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म उनको मिल नहीं पाता, जिनकी उनको आवश्यकता होती है। तो फिर ऐसा कहाँ चूक हो जाती है? बहुत सारी चीज़ें किस्मत पर डिपेंड करती हैं। जी जी। हालांकि ये बहुत बड़ा विषय है कि किस्मत या कर्म बड़ा है, बट वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं। किस्मत और कर्म दोनों जब मिलते हैं और प्रॉपर तरीके से मिलते हैं, तो अब निश्चित तौर पर आगे बढ़ते हैं। कहीं भाग्य रूठ जाता है, कहीं कर्म में कहीं कोई कमी रह जाती है। मैं इसे भाग्य की कमी कम मानूंगा। मैं लगता है कि हमारे कर्म में कहीं कमी रह गई, हमारी अप्रोच में कहीं कमी रह गई, और शायद उसके पीछे हमारे बहुत सारे घरेलू हालात होते हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं। बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं कि आप आगे नहीं बढ़। एक हमारे कवि हैं गिरधर करुण जी, रिश्तम कवि, 90 साल की एज हो गई उनकी। उन्होंने नीरज जी इसके साथ और रघुवंश बच्चन जी जैसे महान विभूतियों के साथ काव्य पाठ किया है। उनकी 4 पंक्तियां हैं कि पास कलाई के आकर जो चूड़ी टूट गई है, पास कलाई के आकर जो चूड़ी टूट गई है, ऐसे ही बन बन कर मेरी किस्मत फूट गई है, और मैं इस तपती दोपहरी का वह थका हुआ राही हूँ, स्टेशन पर आकर जिसकी गाड़ी छूट गई है। दिल को छू देने वाली ये कविता है। वो इतने बड़े कवि हैं, इतनी रचनाएं उनकी हैं, इतने गीत उनके हैं, लेकिन वो अक्सर कहते हैं कि तो लंबी कविता है, आप कहें तो मैं उसको सुनाऊं, तो मुझे लगेगा कि आपके प्रश्न का उससे बड़ा उत्तर कुछ नहीं हो सकता है। जी, गिरधर करुण की पंक्तियां हैं कि सोचता हूँ तोड़ दूं ये रेशमी रिश्ते, झटक दूं प्यार के बंधन तथागत की तरह, भटकूं दूर दूर समस्या रथ हृदय लेकर, बहुत संभव किसी दिन सिद्ध की किरणें अनागत के पिपासित शुष्क अधरों पर गुलाबी शबनमी स्पर्श धर जाएं, बहुत संभव किसी दिन बोध की छितनार डालों से सुधा की बूंद चू जाए, किंतु यह जो सोचता हूँ सिर्फ यूं ही सोचता हूँ, मात्र लहरों सा स्वयं निर्मित किनारों से उलझकर हार जाने की अधूरी बेबसी में, किंतु यह सोया हुआ राहुल अभागा तोड़ देता है सभी संकल्प मेरे, और मैं चुपचाप ममता की परिधि में कैद हो जाता, क्योंकि मेरा बाप शुद्धोधन नहीं है। किसी गरीब परिवार में बुद्ध का जन्म हुआ होता, सिद्धार्थ का जन्म हुआ होता, तो शायद आज वो गौतम बुद्ध न बन पाते। उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि अगर वो घर छोड़कर चले जाएंगे, विराग ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे, तो उनके बच्चों का क्या होगा, उनकी पत्नी का क्या होगा, क्योंकि इतनी दौलत, इतनी संपत्ति है, इतना रुतबा है उनका कि उनका जीवन पार लग जाएगा। लेकिन जो समाज में जो दुख है, उस दुख से बचने का तरीका मेरे पास है, तो वो छोड़ सकते थे। लेकिन वो व्यक्ति जिसके ऊपर अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी हो और हालात उसके बहुत बेहतर ना हो, तो वो कुछ, और हमको लगता है कि ये जो कला का क्षेत्र है, उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको। आप जिम्मेदारियों को साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। या तो आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो मैं आने वालों को राय दूंगा कि जब तक आप कामयाबी के रास्ते पर चल ना निकलें, तब तक जिम्मेदारियाँ मत अपने पर लें। और वो जिम्मेदारियाँ तो मुझे लगता है कि शायद मेरे साथ भी है कि मैं बॉम्बे गया, 2 साल बॉम्बे रहा, लेकिन फिर वही, मेरा बाप शुद्धोधन नहीं है, बच्चे बड़े हो रहे थे, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन रही थी, मुझे लगा कि मैं या तो अपना कैरियर चुनूँ या अपने बच्चे। मैंने बच्चे चुन लिए, और उसका मुझे जो प्रतिफल मिला है, वह प्रतिफल यह मिला है कि मैं भले ही फिल्मों में कामयाब नहीं हूँ, मैंने भले ही बहुत फिल्में नहीं की हैं, एक रंग द बसंती किया है, एक इनके हमारे पारितोष श्रीवास्तव जी हैं, अच्छे कलाकार हैं, उन्होंने मुझे एक भोजपुरी चैनल था
उस पर उन्होंने एक सीरियल के सजनवा बेरी हो गए हमारे महुआ पर बताया लोगों कि वहाँ संजय उनको बुला ली। वो क्या ये क्या मैं बहुत नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अफसोस इस बात का कतई नहीं है कि मैं फिल्मों में नहीं हूँ, मैं टेलीविज़न पर नहीं हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे शायद ईश्वर ने इसलिए भेजा था कि मैं रामायण के माध्यम से जन जन तक पहुँच सकूँ और लोगों के दिलों में मैं राज कर सकूँ। उसमें मैं कामयाब हुआ हूँ और मैं अपने आप को किसी तरह से किसी सक्सेसफुल इंसान से कम नहीं मानता हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने पढ़ाया भी, मतलब कि एजुकेशन जो बच्चों को देते थे उसके अलावा कुछ दिन के लिए आप इस प्लेटफॉर्म से दूर रहें, अब फिर आप इसमें आए हैं, ठीक। इसके पीछे क्या अवधारणा थी, क्या रीज़न था इसके पीछे? मेरी खुशकिस्मती ये थी कि जब मैं रामचरितमानस के मंचन से जुड़ा, आज से 10-12 साल 12 साल पहले रामचरितमानस के मंचन से जुड़ा, तो मुझे ऐसे लोग मिले, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोग मिले जिनको मालूम था कि मैं इस तरह की विधा से जुड़ा हूँ, तो मुझे इस तरह की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसी दौरान मैं सेंट जेवियर्स स्कूल सलेमपुर उसका आभारी हूँ बहुत कि उन्होंने मुझे लंबे अरसे तक अपने इस विद्यालय में स्थान दिया और मुझे कभी भी नाटक के लिए जाना पड़ा, उन्होंने खुले मन से न सिर्फ हमें छुट्टी दी बल्कि आने पर जब हम करके आते थे तो स्कूल में प्रार्थना में मुझे स्पेशली मुझे धन्यवाद दिया जाता था कि कम से कम मैं स्कूल का नाम रोशन कर रहा हूँ। तो इस तरीके की मैं शुक्ला जी, बीके शुक्ला और हमारे जो प्रबंधक हैं डॉक्टर अभिनव तिवारी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में कुछ करने के लिए हमेशा प्रेरित किया, मुझे दिया। और इसीलिए जब उन्होंने मुझसे बहुत आसानी से कहा कि अब एक नियम के तहत 60 साल का होने के बाद अब हम चाहते हैं कि आपसे शुरू करें ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि अब मुझे अपनी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो मैंने सहजता से वो रिटायरमेंट स्वीकार किया और मैं फिर और आसानी से जुड़ता चला गया। लेकिन कभी मुझे थिएटर करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, मैं नहीं आ पाऊँगा। मुझे छुट्टी दी गई है और मैं आया हूँ और करता रहा हूँ, तो वो मेरे साथ हुआ है। रामायण में कौन से कैरेक्टर प्ले करते हैं आप? रामायण में मैंने रावण भी किया है, परशुराम तो मैं रेगुलर करता हूँ। रावण का रोल था, बड़ा रोल है और मुझे लगता है कि वो यंग पीढ़ी के लोग आगे करें। मैं एज भी हो गई है, तो मैंने वो एक एपिसोड करने के बाद रामायण का मैंने बहुत सहजता से दे दिया कि भाई अब आप नए कंधों पे ले जाइए। और मुझे लगता है कि बड़ा रोल करना बहुत आसान है, छोटा रोल करना बहुत मुश्किल काम है। सुनने लगेंगे बड़ा रोल तो बहुत लंबे डायलॉग होंगे, ज़्यादा दृश्य होंगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, उस पर करनी पड़ती है, लेकिन छोटे रोल की सबसे बड़ी ख़ास बात ये होती है कि वो छोटा रोल डिसाइड करता है कि बड़े रोल कितने बेहतर तरीके से हो सकते हैं। वो टोन सेट करने का काम करता है परशुराम का कैरेक्टर, रामचरितमानस में टोन सेट करने का काम करता है। तो बड़े एक्टर के लिए वो टोन मिल जाता है कि वो अपनी प्रतिभा को बेहतर तरीके से कर सके। तो मुझे लगा कि छोटे रोल कम समय में हम कर पाएंगे, अपने विद्यालय की ज़रूरतों को भी पूरा कर पाएंगे और अपने मन की ज़रूरतों को भी पूरा कर पाएंगे, अपने जो मुझे संतुष्टि उसको भी पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने परशुराम, और फिर मैंने कहा कि मुझे कुंभकर्ण दे दीजिए, क्योंकि कुंभकर्ण के रोल की एक विशेष बात मुझे ये लगती है कि हम बहुत बात करते हैं प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण के भातृ प्रेम की, भरत के भातृ प्रेम की, शत्रुघ्न के भातृ प्रेम की, लेकिन भ्राता के प्रति अपने कर्तव्य क्या होने चाहिए इसका कुंभकर्ण से बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। कि उसने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरे भ्राताश्री गलत रास्ते पे हैं, उन्होंने प्रभु श्री राम से बैर मोड़ लेकर अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं उनका छोटा भाई हूँ। एक छोटे भाई का कर्तव्य है कि जब तक वो जीवित है तब तक उसके बड़े भाई पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो साथ साथ ये भी कहता अपने बड़े भाई से कि अगर मैं इस युद्ध में मारा जाऊं तो आप प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लीजिएगा, इस युद्ध को समाप्त कर दीजिएगा, हमारे राक्षस कुल का विनाश हो। इस तरीके का एक उदात्त चरित्र है जिसको बहुत गलत तरीके से, बहुत कॉमिक तरीके से पेश किया गया। मुझे लगा कि मैं इसको रंगमंच के माध्यम से उसे कॉमिक चरित्र से बाहर निकालकर उसे एक ऐसे चरित्र के रूप में पेश कर पाऊँ, प्रस्तुत कर पाऊँ लोगों को, कि लोगों को उसके प्रति भी एक सहानुभूति, उसके प्रति भी सिंपैथी, उसके सोचने का नज़रिया लोगों को बदल से। इसलिए मैंने कुंभकर्ण का रोल लिया और मुझे बहुत खुशी है कि और पारितोष श्रीवास्तव जी और हमारे अरुण सिंह जी जो अलग अलग तरह की परिस्थितियों में करते हैं, उन लोगों के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है मुझको। एक कड़वी सच्चाई भी है, आप लोग दिन रात करके इतना बेहतर एक्ट कर पाते हैं, मंच पर देते हैं, कहीं से कोई त्रुटि नहीं मिल पाती है। उतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी जितना मेहनताना आप लोग मिलना चाहिए उतना मेहनताना मिल नहीं पाता है। कहीं ना कहीं से इससे जो कलाकार हैं मतलब कि अपनी पीड़ा को बयां नहीं कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सांस्कृतिक संगम
सलेमपुर गोरखपुर का शुक्रगुजार हूँ कि हमने कभी क्वालिटी से समझौता नहीं किया और उस क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए हमने कभी उस तरीके के समझौते नहीं किए कि हमारे कलाकारों को कम पारिश्रमिक मिले। जितनी सुविधा हम कलाकारों के यहाँ मिलती है, खाना पीना रहना, और उसके बाद जो हमें मिलता है, जो हमने एक बना रखा है कि हमको इतना लेना है, उतना नहीं हम लेते हैं जितना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए किसी। हम जो लेते हैं उसमें प्रॉपर तरीके से जो 7 दिन रहता है उसे 7 दिन का पैसा मिलता है। वो तो है, बट 7 क्वालिटी दिन रहता है, काम करता है 7 दिन। अब मैं 7 दिन रहूँ अपनी मेरी मर्जी, लेकिन मैं अगर 2 दिन काम करता हूँ तो 2 दिन का पैसा मुझे मिलता है और मैं संतुष्ट हूँ कि मुझे वो मिल जाता है। मुझे लगता है कि भोजपुरी फिल्मों में नहीं मिलता, हिंदी फिल्मों में नहीं मिलता। 150-150, 200-200 रुपये, 500-500 रुपये पर लोग जाते हैं, काम करते हैं और कभी कभी वो भी नहीं मिलता है। मुझे कम से कम इस बात का गर्व है कि सांस्कृतिक संगम सलेमपुर गोरखपुर मुझे मेरे काम की संतुष्ट करने वाली पारितोषिक प्रदान करता है। कहीं ना कहीं भोजपुरी मूवी का जो सेट लगता है वो बताया कि क्वालिटी के अनुसार क्वांटिटी नहीं मिल पाता है, लेकिन आपका मंच जो है उसके अकॉर्डिंग मतलब कि वो क्वांटिटी दे पाती है, जो कहीं ना कहीं कलाकारों के लिए एक बहुत ही बेहतर सुखद महसूस कर रहा है। जी बिल्कुल 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 सही बात है। फिल्मों में ही देखिए, आजकल फिल्में नहीं चल रही हैं, अब लोग जागरूक हो गए हैं। पहले किसी तरह की फिल्में आप परोस देते थे, लोग देख लेते थे। अब लोगों को अच्छी कहानी चाहिए, अच्छी सोच चाहिए, अच्छी टेक्निक चाहिए, अच्छा संगीत चाहिए, और वो जब नहीं मिल रहा है तो फिल्में फ्लॉप होती चली जा रही हैं। उसका अभाव है और ये हर कलाकार का दर्द भी है कि वो क्या करे। मनोज तिवारी का दर्द है कि मैं क्या करूं। लिखने वाले अश्लील गीत ही लिखना चाहते हैं, सुनने वाले अश्लील गीत ही सुनना चाहते हैं, तो मुझे अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए वो गाना पड़ेगा। लेकिन अच्छे गाने भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छे गाने लिखे गए हैं, अच्छी फिल्मों में अच्छे गाने लिखे गए हैं। शायद था गंगा मैया तो है पेरी चढ़ेबो, विदेशिया, इस तरीके की फिल्में आई हैं जो भोजपुरी समाज को एक जोड़ती हैं जिससे, तो उस तरीके की चीज़ें लिखी जाएंगी, उस तरीके की चीज़ें परोसी जाएंगी, उस तरीके की चीज़ें लोगों के सामने लेकर आएंगे तो लोग देखना पसंद करेंगे। जो आ रहा है, वो किसी ने कहा कि जो दिखता है वही बिकता है, आज वही दिख रहा है तो वही बिक रहा है। उस तरीके की फिल्मों की बाढ़ लगी हुई है, उस तरीके की कंटेंट की बाढ़ लगी। उल्लू और न जाने कितने इस तरीके के ऐप हैं जो उस तरीके के कंटेंट परोस रहे हैं और लोग देख रहे हैं उनको। वो किस लिए? इसलिए कि उन्हें जो अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वो उधर भी नहीं मिल रही हैं, उधर वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ें मिल रही हैं। तो अच्छी कहानियाँ, अच्छे विचार, अच्छी सोच के साथ अच्छे अभिनय वाले, अच्छी तकनीक, अच्छे संगीत वाली फिल्में आएंगी और तब लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो मुझे लगता है उल्लू और इस तरह से तमाम जो वेबसाइट्स हैं, जो OTT चैनल्स हैं, वो बंद करने के लिए वो विवश होंगे। वो चैनल भी अच्छी चीज़ें परोसने की कोशिश करेंगे। तो कोई डायलॉग हो जाए आपके रामायण से जिसको आप प्ले कर पाते हैं बढ़िया से? रामायण में तो परशुराम का तो हर डायलॉग अपने आप में अलग अलग शीर्ष लिए हुए। सुना विश्वामित्र, सुना तुमने इस दुष्ट बालक का प्रलाप, सुना तुमने। यदि तुम इसका भला चाहते हो तो इसे शीघ्र मेरी दृष्टि से दूर करो, और यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे क्रोध, बल और प्रताप के विषय में भली भांति समझा दो। वो इंटेंस है। फिर वो डाला कि राम, हे रघुनंदन, आप कृपा करके मेरे आवागमन की शक्ति का नाश न करें, क्योंकि जब मैंने पृथ्वी अपने गुरु कश्यप को दान में दी थी तब उन्होंने कहा था कि अब तुम कभी भी पृथ्वी पर रात्रि विश्राम नहीं कर सकते। तो इस तरीके के डायलॉग हैं जिसमें एक अलग वो विश्वामित्र, जो परशुराम का क्रोध है वह शालीनता में बदल जाता है। उनके अंदर का अहंकार, वो कहते हैं कि मेरा अगर नष्ट करना चाहते हो तो मेरे पुण्यों का अंत कर दीजिए, क्योंकि मेरे जो पुण्य है मुझे इतना घमंडी बना चुके हैं, इतना सोच में बना चुके हैं कि मुझे अगर आप वो कर देंगे तो मेरी उसके साथ नाश हो जाएगी मेरी कीर्ति, मेरा अहंकार और अहंकार जनित मेरा क्रोध। तो ये भाव भी उस करे। तो कई शेड्स हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है परशुराम करने में। मुझे इस बात का कतई रिग्रेट नहीं है कि मैं रावण क्यों नहीं करता हूँ, मैं और रोल्स क्यों नहीं करता हूँ। मैं जो करता हूँ मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ अपने आप को, और मैं जो उसके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ वो मिलता है। और लोग पूछते, अगर मैं ना आऊँ तो लोग पूछते हैं कि भाई वो परशुराम वो क्यों नहीं आए, कुंभकर्ण वो क्यों नहीं आए, परितोष जी नहीं आते हैं तो पता चलता है कि वो रावण में वो क्यों नहीं आए, अरुण जी नहीं आते हैं तो पता है दशरथ में वो क्यों नहीं आए। तो इस तरीके की जो संतुष्टि मिलती है जब हम बाहर निकलते हैं वो थिएटर दे सकता है। फिल्मों में कामयाब हो जाने का मतलब है कि आप अपने आप को समाज से दूर कर लेते हैं। नाटक में जुड़ने का मतलब होता है कि आप अपने आप को समाज के बहुत नज़दीक कर लेते हैं। कुंभकर्ण का डायलॉग हो जाए, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो, तो वो है डायलॉग। वो अचानक याद नहीं आता है मुझको, आया वो तो उसका जो बेस्ट डायलॉग लगता है कि भ्राताश्री एक प्रार्थना करूं,
वो कहते हैं कि हाँ आप अवश्य कहो। तो यदि मैं इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाऊं तो आप ये युद्ध समाप्त कर दीजिएगा और प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लीजिएगा, जिससे हमारे राक्षस कुल का समूल विनाश न हो। अंत में क्या कहना चाहेंगे, जो भी दर्शक देख रहे हैं सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको, क्योंकि आपका मैसेज से वो भी आप पारिवारिक जीवन में बेहतर कर सके, और जो आज के डेट में जितनी मतलब कि माता पिता के लोग नहीं मान पा रहे हैं, परिवार में कलह की स्थिति पैदा होती है, रामायण के मंच से आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? रामायण के मंच से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। आपको हर चीज़ सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आप जुगाड़ की दुकान से भी देख लेते हैं, आपके पास सामर्थ्य, आप पेमेंट कर दे। आप अच्छी चीज़ें देखिए, आप अश्लील चैनल्स का बहिष्कार करिए, अश्लील फिल्मों का बहिष्कार करिए, बहुत ज़्यादा हिंसा फैलाने वाली फिल्मों का बहिष्कार करिए। जो उन फिल्मों को, उन कार्यक्रमों को अपने जीवन में देखने में अपना इंटरेस्ट बनाइए, जिससे आपको हमारे संस्कारों को बेहतर करने में मदद मिलती हो, हमारी भारतीय संस्कृति को बेहतर करने में मदद मिलती हो, हमारी भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने में मदद मिलती हो, हमें एक आदर्शवादी मनुष्य बनाती हो। ऐसे कार्यक्रम देखें, ऐसे देखें, और रामायण से संबंधित रामचरितमानस का खूब पाठ करें। आप जितना ही पाठ करेंगे आपके जीवन में परिवर्तन की उतनी बड़ी लहर आएगी। और अच्छी चीज़ें करें, अच्छे सोच के साथ आएँ, सकारात्मक रहें जीवन में, नकारात्मकता को दूर रखें। मुझे लगता है ईश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल बढ़ता भारत को भी धन्यवाद, और आपके माध्यम से मैं NDTV भारत को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने मन की बात कह सकूं। वह मन की बात तो हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो उस मन की बात के माध्यम से यह संदेश पूरे भारत को देना चाहते हैं कि मन में जो है उसे मन में मत रखिए, कहिए। आप जब कहेंगे तो वो आपके पेरेंट्स तक पहुंचेगी, आपके समाज तक पहुंचेगी, आपके देश तक, आपकी सरकार तक पहुंचेगी। तो मन की बात अपनी कह देनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जिन शालीन शब्दों का प्रयोग हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उस तरीके की शालीनता भी आपको बरकरार रखनी चाहिए।